21वीं सदी में सिर्फ वही लोग सफल और खुशहाल जीवन का आनंद ले रहे हैं जिन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्तियों का पूरा बोध है और जो अपनी ब्रेन पावर यानी बौद्धिक शक्ति का सही सही उपयोग करने का कौशल जानते हैं। इसको सरल भाषा में स्मार्टनेस कहा जाता है। स्मार्टनेस की विकसित अवस्था यानी डेवलप्ड स्टेट को लीडरशिप कहते हैं। आज का युग कठिन परिश्रम यानी हार्डवर्क करने का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने का है। हार्डवर्क बीते युग की बात हो चुकी है और वैसे भी शारीरिक परिश्रम करना मनुष्य की मौलिक प्रकृति यानी बेसिक नेचर नहीं है। स्वभाव से वो आराम पसंद प्राणी है और राजाओं की तरह का जीवन जीना पसंद करता है। जिस आदमी को अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति का बोध है और उनका प्रयोग करना जानता है, वो अपने शारीरिक बल का प्रयोग किए बगैर अपनी जरूरतों को और आकांक्षाओं को पूरा करने तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि संसार के सुख साधनों का भी पूरा आनंद लेता है। शरीर की ताकत बढ़ाकर आदमी भारी वजन उठा सकता है, चट्टान को हिला सकता है। शारीरिक बल के दम पर आदमी दूसरों को डरा धमका सकता है, अपने से कमजोर लोगों को सता सकता है, लेकिन एक कुशल और शक्तिशाली लीडर बनकर लोगों के जीवन को प्रभावित करने, मान सम्मान अर्जित करने और सफल, सुखद और आनंदमय जीवन जीने के लिए अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग करना ही एकमात्र विकल्प है। आदमी का दिमाग और पैराशूट तभी काम करते हैं जब वो खुले होते हैं। दिमाग के खुला होने का मतलब है मानसिक शक्तियों के सक्रिय और उपयोगी होना। बंद दिमाग और पैराशूट किसी काम के नहीं होते। आज के समय में कोई अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने शरीर से 10-12 घंटे काम ले रहा हो तो उसे सोचना चाहिए कि वो अपने परिवार और मित्रों के साथ दुनिया के सुख वैभव का आनंद कब और कैसे लेगा। अवचेतन मन की शक्तियों का सक्रिय होना किसी चमत्कार का नहीं बल्कि सजगता और निरंतर अभ्यास का परिणाम होता है। उत्तरोत्तर विकास होना यानी प्रोग्रेसिव सेल्फ डेवलपमेंट आदमी की मूल प्रवृत्ति है, फंडामेंटल नेचर है। स्मार्टनेस और लीडरशिप किस्मत की बात नहीं है, यह किसी पर कुदरत का कोई विशेष उपकार नहीं है। पोलो कोएल्हो की प्रसिद्ध पुस्तक द अल्केमिस्ट में एक अत्यंत प्रेरणादायक बात कही गई है और वो कहते हैं, पीपल आर कैपेबल एट एनी टाइम इन देयर लाइफ ऑफ डूइंग व्हाट दे ड्रीम ऑफ। पीपल आर कैपेबल एट एनी टाइम इन देयर लाइफ ऑफ डूइंग व्हाट दे ड्रीम ऑफ। लोगों में क्षमता है जीवन में कभी भी उस काम को करने की जिसका वो सपना देखते हैं। लोग सक्षम हैं उस काम को करने के लिए जिसका वो सपना देखते हैं। जीवन में कभी भी उस काम को कर सकते हैं, ये क्षमता लोगों के अंदर है। ये बात उनके लिए है जिनके पास सपने हैं और पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त क्षमता और समय है। ये एक संदेश है पॉसिबिलिटी पर फोकस करने के लिए, अपनी संभावनाओं पर दृष्टि बनाए रखने के लिए। मैं एक उदाहरण देता हूं। यदि कभी किसी आदमी की असाधारण उपलब्धि या अद्भुत मानवीय कृत्य, अनकॉमन ह्यूमन एक्ट की बात सुनकर आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न आया हो, क्या मैं भी जीवन में कभी कोई ऐसा काम कर पाऊंगा जिसकी चर्चा और ख्याति दूर दूर तक फैले? यह बड़ी सामान्य बात है, लेकिन जीवन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। ऐसी घटनाओं का संबंध अवचेतन मन से होता है। अपने आप से पूछे गए प्रश्न हमारी चेतना में एक स्पंदन यानी वाइब्रेशन पैदा करते हैं और पूरी अवेयरनेस यानी सजगता से अपने अंदर ऊर्जा के उतार चढ़ाव यानी उस टर्बुलेंस को बारीकी से एक्सपीरियंस किया जाए, उसे ऑब्जर्व किया जाए और एक विश्लेषण एनालिसिस करने से समस्याओं के हल निकल आते हैं। पुरानी गुत्थियां और विवाद सुलझ जाते हैं, बड़े रहस्य खुल जाते हैं। आदमी का मस्तिष्क एक यंत्र है, इसका सही इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त कौशल होना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे कुशलता से गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग स्किल्स का होना जरूरी है। शारीरिक परिश्रम करना मनुष्य के फंडामेंटल नेचर के यानी मूल स्वभाव के विरुद्ध है। जीवन की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन के 10-12 घंटे शरीर को थकाना, तपाना और पसीना बहाना, यह सिर्फ उन लोगों की मजबूरी है जिन्हें अपनी बौद्धिक शक्तियों का बोध नहीं है, जिनके पास अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करने की सोच, समझ और कौशल नहीं है। इंसान के दिमाग की ताकत असीम है, अनंत और अक्षय है, उसमें अपार संभावनाएं हैं। आदमी जब चाहे जितना चाहे अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और सक्षम है। वो अपने सपनों, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्मार्ट फैसले लेने और खुद के स्मार्ट प्लान पर, एक्शन प्लान पर काम करने के लिए आजाद है। स्मार्ट होने का अर्थ स्वार्थी और धूर्त होना नहीं है और न ही चापलूसी, छल प्रपंच और दिखावा करने का नाम स्मार्टनेस है। अकेले चलना और अकेले कामयाब होना यह स्मार्टनेस नहीं है, बल्कि स्मार्टनेस एक अनिवार्य मानवीय गुण है, एक एसेंशियल ह्यूमन ट्रेट है जिसके बिना सफलता के रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और यहीं से आदमी में
लीडरशिप के गुण पैदा होते हैं। सफल और खुशहाल जीवन के लिए लीडरशिप का होना जरूरी है। दुनिया में अकेले अपने दम पर कोई सफल नहीं हो सकता। अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक ही विकल्प है, एक ही तरीका है, कुशल और प्रभावी लीडर बनकर लोगों का नेतृत्व करना, लोगों में खुशहाल जिंदगी जीने की सोच पैदा करना, साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस विकसित करना, ऊर्जावान वातावरण तैयार करना। लीडर वो नहीं है जो दूसरों की प्रतिभा, कौशल, उपलब्धियों और सफलता की प्रशंसा करते रहे, उनकी ऊर्जा और समय का उपयोग करे और उन्हें छोड़कर आगे निकल जाए। सच्चा लीडर वो है जो भीड़ में से भी सफलता की सोच रखने वाले लोगों को पहचान लेता है, उन्हें उनकी क्षमताओं का बोध कराता है, भविष्य की संभावनाओं से अवगत कराता है, कुशल लीडर बनने और भविष्य की ओर अग्रसर होने में उनकी मदद करता है। मनुष्य का रूपांतरण कोई चमत्कारिक घटना नहीं है, बल्कि ये उनकी सोचने की शक्ति, लगातार सीखने, बदलने और सतत अभ्यास करने की प्रवृत्ति का परिणाम होता है। स्मार्टनेस, लीडरशिप, अवेकनिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सेल्फ अवेयरनेस, ये सभी सीखने और अभ्यास करने के विषय हैं। अगले कुछ वीडियोस में अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत करने और उनका अभ्यास करने और उनका प्रयोग करने की टेक्निक्स और मेथड्स पर चर्चा होगी। एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इन टेक्निक्स और मेथड्स को सीखने समझने का फायदा तभी होगा जब हम सफलता की सोच रखने वाले यानी सक्सेस माइंडेड लोगों के साथ मेलजोल रखते हों, उनके साथ हम समय बिताते हों। दुनिया में कोई भी अकेले अपने दम पर सफल नहीं होता और ना ही इन्फ्लुएंशियल या पावरफुल लीडर बन सकता है। कामयाबी हासिल करने के लिए अपने भीतर और आसपास कामयाबी का माहौल बनाना पड़ता है। मैं भी लगातार यही कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम सबके अवचेतन मन में अक्षय, अनंत और असीम संभावनाएं हैं, शक्तियां हैं जो केवल निरंतर अभ्यास से सक्रिय और उपयोगी बन सकती हैं। बहुत पहले मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी जिस पर मुझे बहुत विश्वास है और अमल भी करता हूं उस पर। अ लिटिल पुश इन द राइट डायरेक्शन कैन मेक अ बिग डिफरेंस। अ लिटिल पुश इन द राइट डायरेक्शन कैन मेक अ बिग डिफरेंस, यानी सही दिशा में एक मामूली सा धक्का बहुत बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। सही दिशा में एक मामूली सा धक्का एक बहुत बड़े बदलाव का सूत्रपात कर सकता है। हर किसी के पास प्रतिभा है, क्षमता है, सपने हैं, केवल अपने आप पर विश्वास होने की जरूरत होती है। लोगों को उनकी मानसिक शक्तियों का बोध कराने की जरूरत है। सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हर किसी को एक हल्के से धक्के की जरूरत होती है। वो धक्का चाहे किसी विचार, किसी घटना, किसी आदमी, अपने लक्ष्य या चुनौती, किसी भी कारण लगना चाहिए, ताकि अवचेतन मन में स्पंदन यानी वाइब्रेशन पैदा हो, एक स्पार्क पैदा हो। आदमी की सफलता और खुशहाली इसी में है कि वो दूसरों के मन में साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस यानी सफलता की सोच विकसित करे, अवचेतन मन की शक्तियों को जगाने में उनकी मदद करे। मैं DS कोटलिया, लाइफ स्किल्स एंड लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, रिलेशनशिप एंड पेरेंटिंग कंसल्टेंट, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनर और कैरियर काउंसलर। अगले वीडियो आने तक इस वीडियो को देखें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को उनके मन में सफलता की सोच पैदा करने में मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें।